क्या 3 शख्सियतें बाइबल में नहीं है? 3 शख्स बाइबल में नहीं है? 3 खुदा बाइबल में नहीं है? बपतिस्मा कैसे है? सांप की नस्ल कैसी है? खुदा की बादशाही के फरजंद कौन है? अबलीस के फरजंद कौन है? हर एक भेद जो है वो खुल चुका है। इसी यीशु के बरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम मकाशवा की किताब उसका 10 बाब उसकी पहली और दूसरी और तीसरी आयत पर गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे कि बब्बर धाड़ता है। और जब वो चलाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी। सब कहें आमीन। आज हम बादल पर गौर करेंगे कि ये बादल है क्या, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर बादल का बहुत ही ज्यादा दफा जिक्र आया है। और यहां पर जो हमें जिक्र मिलता है, ये जो बादल ओढ़े हुए फरिश्ता आया है, ये कौन हो सकता है? मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं, खरूज की किताब उसका 23 बाब जरा निकालें ताकि हम पहले इस फरिश्ता पर गौर करें, ये है कौन, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकेंगे। फिर हम मजीद इस बादल पर बात करेंगे। जी उसका 23 बाब उसकी 20 आयत पढ़िएगा जरा बुलंद आवाज से। जी क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ें। बस जी। अब ये फरिश्ता जो है मैटी एंजल, याद रखिएगा, ये जो उतरा है किस लिए उतरा है? पुराने अहदनामा के अंदर ये क्या करता रहा है? खुदा ने क्या कहा था कि मैं तेरे आगे क्या करता हूं, एक फरिश्ता भेजता हूं जिसमें मेरा क्या रहता है, नाम रहता है। और वो नाम कौन सा था? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। आए बाप, मैंने तेरे उस नाम को जो तूने मुझे बख्शा। आए बाप, मैंने तेरे जो तूने मुझे, इसका मतलब है बाप का नाम यीशु ही था। क्या था? क्योंकि खुदा खुद ऐलान कर रहा है, यह जो फरिश्ता मैं तुम्हारे आगे भेज रहा हूं क्योंकि मेरा नाम इसमें रहता है। अब ये जो 10 बाब के अंदर फरिश्ता बादल में हुए उतरा है, यह खुदावंद यीशु मसीह है। कौन है? मैं इस बात पर आऊंगा क्योंकि आज का जो हमारा अनुमान है वो क्या है? अब्रे करम। क्या है? जहां पर अब्र आता है, जहां पर अब्र ठहर जाता है, वो क्या होता है? फिर याद रखेगा, जहां पर अब्र होता है, जहां पर उसका मसा होता है, जहां पर वो खुद मौजूद होता है, खुदा अब्र ही में क्यों आता था? आपको पता है
पुराने अहदनामा के अंदर जब अबर जो है ठहर जाता था, तो जो खुदा के काहिन होते थे, जो खुदा के खादम होते थे, मसा इस कदर होता था कि वो अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पाते थे, क्योंकि वहां पर अबर ठहर जाता था। अब ये जो फरिश्ता मकाशवा 10 बाब के अंदर उतरा है, ये क्या है? ये यीशु मसीह है, मैंने पहले बताया है। और यहां पर गौर करते हैं, क्योंकि खुदा जो है अबर ही के अंदर क्यों उतरता है, बादल ही के अंदर क्यों उतरता है? खरूज की किताब 24 बाब निकाल के जरा पढ़िएगा जी, जरा, ताकि आपको बेहतर तौर पर पता चल सके। उसके बाद हम 24 बाब पर आएंगे, पहले 13 बाब पर गौर करें। खरूज ताकि आज आप बादल के बारे में सीख सके। उसका 13 बाब उसकी 22 आयत है जी। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा। अब गौर कीजिएगा, खुदा है, ये बादल है क्या? बादल के अंदर है क्या? अब गौर कीजिएगा, ये बादल जो था उनकी रहनुमाई कर रहा था, यानी उनका लीडर था, उनको लीड कर रहा है। और यही जो बादल है, किधर है बादल, ताकि लोग देख सके। ये जो बादल है, इधर ध्यान दे, देखिएगा जरा, ये बादल कहां पर आया है? लोगों के लिए यह पहेली बन गया है। इसका जवाब जो है इंटरनेट नहीं देगा, इसका जवाब साइंस नहीं देगी, इसका जवाब जो है बाइबल देगी, क्योंकि ये बाइबल के अंदर पहले ही मौजूद है। ये जो बादल है, ये जो 1963 के अंदर 28 फरवरी को आया था, इधर ध्यान दीजिएगा जरा, कहां पर आया था? 1963 को एरिजोना के अंदर, और इसकी तस्वीरें ली गई। और जब विलियम ब्रैनम उस पहाड़ के ऊपर खड़ा था जहां पर यह बादल आया है, और ये 7 फरिश्ते थे जिन्होंने ये बादल बनाया था, और उसके ठीक कुछ अरसा बाद ये लाइफ मैगजीन के अंदर इसकी आधे घंटे के बाद ये तस्वीरें ली गई हैं। इंटरनेट के ऊपर है, आप रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में। यह तस्वीर 1963 28 फरवरी को एरिजोना के अंदर ली गई है। और जब उन्होंने इसको छापा तो फिर देखते हैं कि विलियम ब्रैनम जो है, जो खुदा के खादम थे, जब कुछ अरसा के बाद ये रसाला उनके पास पहुंचा, ये मैगजीन उनके पास पहुंचा, तो वो दुआ कर रहा था। तो उसने क्या कहा था? उसने पहले इसके बारे में नबूवत की थी, लोगों ने बाद में इसकी तस्वीरें ली हैं। और वो उस वक्त उस पहाड़ पर था। और ये जो फरिश्ता 10 के अंदर आ रहा है, कहां पर आया है? अब याद रखना, इस पर हम बात कर रहे हैं। 1963 के अंदर ये 10 वाला जो फरिश्ता है, यानी खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। और अब आप सोचेंगे कि वो जब यहां पर आया है एरिजोना के अंदर, तो खुदा का जो खादम था विलियम ब्रैनम, जब उसके पास ये मैगजीन पहुंचा तो वो दुआ कर रहा है। तो उस खुदा ने कहा कि इसको ऐसे घुमा। जब इसे घुमाया गया तो इसके अंदर जो तस्वीर थी वो किसकी थी? खुदावंद यीशु मसीह की थी, जो बादल ओढ़े हुए आया था। और ये बादल किसने बनाया था? 7 फरिश्तों ने। और दरमियान में कौन है? यीशु मसीह है। मैं इस बात पर आऊंगा। अब जरा आप अगर पढ़ना चाहे तो बाद में पढ़ लीजिएगा, कहां पर है? खरूज 24 बाब लिख लें, बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं वक्त बचाना चाहता हूं। खरूज की किताब उसका 24 बाब है, ठीक है। और वहां पर लिखा हुआ है
कि 6 दिन तक जो है उस पहाड़ के ऊपर क्या हुआ, घटा छाई रही, अबर छाया रहा। कितनी देर तक? 6 दिन तक। 6 दिन तक वहां पर है बादल छाया रहा, खुदा का अबर छाया रहा है, जो कि आज हमारा अनुमान है अबरे करम। अबरे करम इसलिए मैंने कहा है कि खुदा जब भी आता है तो वो रहम लेकर आता है। यहां पर भी आया तो खुदा रहम लेकर आया है, आखिरी वक्त का पैगाम लेकर आया है ताकि लोगों को दिया जाए। और यहां पर गौर कीजिएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 6 दिन तक जो है पहाड़ के ऊपर क्या हुआ, घटा छाई रही। पहले दिन भी वहां पर कोई नहीं जा सकता, दूसरे दिन भी वहां पर कोई नहीं जा सकता, तीसरे दिन भी वहां पर कोई नहीं जा सकता, चौथे दिन भी वहां पर कोई नहीं जा सकता, 5वें दिन भी जो है, बता दे जहां पर लिखा हुआ है 6 दिन, हवाले मैंने निकाल के रखे हुए हैं लेकिन मैं अभी जा नहीं रहा उनकी तरफ, सिर्फ मैंने हवाला बताया, खरूज 24 बाब, जहां पर खुदा क्या है, अबर के अंदर है, बादल के अंदर है। पता है खुदा आग है। अगर दरमियान में बादल हो तो सूरज, कि ये बादल जो होता है ना, जिस्मानी बादल की हम बात करते हैं, तो सूरज की रोशनी इस कदर तेज होती है ये इंसान को बिल्कुल हलाक कर डाले। ये बादल किस लिए आते हैं? ताकि बरसे। और ये गौर कीजिएगा, हवाले मेरे से बाद में ले लेना, बेशक लिख लेना, मेरी बाइबल के अंदर सारे मैंने हवाले टिक किए हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ने की तरफ इसलिए नहीं जा रहा कि वक्त को बचाना चाहता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा खुदा ने क्या कहा था, 70 बुजुर्गों को ले और उनको पीछे खड़ा कर, उनको मेरे पास नहीं लाना, और पहाड़ की हदबंदी कर दे। अगर कोई जानवर भी इस पहाड़ को छुएगा तो वो भी हलाक हो जाएगा। ऐसा ना हो कि लोग आगे बढ़े और हलाक हो जाएं। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन भी कुछ नहीं हुआ, 5वें दिन भी कुछ नहीं हुआ, 6ठे दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वहां पर घटा छाई हुई है, बादल छाया हुआ है। लेकिन 7वें दिन खुदा ने उस अबर में से जो है, उस बादल में से जो है, मूसा को बुलाया है कि तू ऊपर आ जा। लेकिन कुछ लोग दूरों ही सजदा कर देने। यह खुदा की मर्जी है, किसी को वो करीब ले आता है और किसी को वो दूर ही रखता है, यह उसका फजल है। कुछ लोग आज भी दूर हैं, जो दूर से देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है खुदा के पास हैं। खुदा ने 7वें दिन बुलाया है, इसका मकसद क्या है? अब याद रखिएगा, यह मकाशवा की किताब 10 बाब है और यह 7वें फरिश्ता की खिदमत है। यह 7वें फरिश्ता की खिदमत है, क्योंकि यहां पर कुछ हुआ है। खुदा ने कब उसमें से आवाज दी? 7वें दिन मूसा को आवाज दी है कि तू यहां ऊपर आ जा। खुदा ने नबी को बुलाया है, नबी वहां पर गया और वहां पर कोई नहीं जा सकता था। उस अबर के अंदर मूसा ने एक दफा कहा था, खुदावंद मैं तेरा जलाल वेखना चाहना, कि खुदा ने की क्या सी कि इंसान मनु वेख के ते जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी खुदा ने क्या कहा था कि मैं अपना हाथ तेरे ऊपर रखूंगा, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा। वहां पर कितने थे, कितने चेहरे थे, कितने थे, जरा बताइएगा मुझे। खुदा ने कहा मेरा नाम उसमें रहता है, और ये नाम, खुदा का नाम क्या है? जिस नाम के आगे हार घुटना झुकता है, तुम उसके आगे खता ना करना, वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा। और हमारे गुनाहों को, तकसीरों को बख्शने वाला कौन है? यीशु मसीह है। अब जरा समझिएगा इस बात को, क्योंकि 7वें दिन क्या हुआ है, अब ये हमारे पास है। कितनी कलीसिया जमाने हैं? 7 है ना। बादल का बड़ा गहरा तलक है। बादल का अगर तलक देखना है तो पैदाइश की किताब में हमें मिलता है। पहले बादल नहीं थे,
लोग कहते थे कहां से आएगा बादल, बादल है क्या, किसी ने देखा ही नहीं था। सैस उस वक्त भी अरूज पर थी, सैस ने दरियाफ्त किया होगा बारिश नहीं बरसेगी। खुदा ने नबी से कलाम किया था बारिश बरसेगी। और नबी कलाम का जो है बयान करने वाला होता है। नबी ने क्या किया, उसने वही कुछ कहा जो खुदा ने कहा है। और साथ में फरिश्ता की खिदमत भी यही है, जो खुदा कहता है वो वही कहता है। आपको पता है मकाशफा की किताब 5 बाब के अंदर मोहरों का जिक्र है। ये वही किताब है जिसका जिक्र दानियल की किताब 12 बाब के अंदर हमें मिलता है, जिससे क्या किया गया, बंद किया गया। और दानियल भी खुदा से पूछता है कि इन बातों का क्या मतलब है। खुदा कहता है दानियल तू इस किताब के ऊपर क्या कर, आखिरी जमाना। कौन सा जमाना, तो आखिरी जमाना है, हुई है इस तो के कोई जमाना नहीं। 6 गुजर चुके हैं, 7वां जिसके अंदर मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं। 7वें दिन खुदा ने जो है मूसा को आवाज दी कि अब तू पहाड़ के ऊपर आ जा। 6 दिन तक खुदा ने नहीं बुलाया, लेकिन 7वें दिन खुदा ने मूसा को कहा कि तू ऊपर आ जा। वो आवाज मुखातब हुई और ठीक 10 साल के अंदर यही वो आवाज है जिसका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। ये बादल ओढ़े हुए है, वहां पर भी खुदा बादल के अंदर ही है। आपको पता है पैदाइश की किताब के अंदर जब खुदा जमीन पर तूफान नूह आया था तो खुदा ने क्या कहा था कि मैं अपनी कमान को कहां पर रखूंगा, बादल में। जिन्हों साडे वर्गे सादे लोग जो ही छोटे छोटे होंगे ना कहते गुड्डी गुड्डे दी पी गए, साडे वड्डे दसदे होंगे हन ते असीं भी यही कहंदे हुंदे सी। अब पता चला ये धनक है, उसके सर पर क्या है, 7 रंग है। कभी आपने उसकी गिनती की है, उसके 7 रंग है। और ये 7 कलीसिया जमानों को ज़ाहिर करती है। ये बड़े गहरे मतलब हैं। खुदा ने कहा था कि मैं अपनी कमान को जो है बादल में रखूंगा, क्योंकि आज के बाद मैं बनी नूह इंसान को तूफान से हलाक नहीं करूंगा। क्योंकि जब वो कमान बादल में दिखती है खुदा अपने अहद को याद करता है। खुदा अपने वादा को नहीं भूलता। खुदा ने यह वादा किया था। और यह धनक जो है जिसके सर के ऊपर है, किसके ऊपर है, यह वही यीशु मसीह है जो खुदा बादलों को रथ बनाता है। क्या बादलों को बगैर खुदा नहीं आता? नूरानी बादल भी है। मैं इस पर आऊंगा क्योंकि आज का हमारा अनुमान ही यही है, अबरे करम, कि खुदा का अबर यहां पर जहां पर ठहरता है, यानी खुदा खुद यहां पर आता है। जब कहन को तैयार किया जाता था, जो कहन होता था सरदार कहन, तो खुदा वहां पर भी अबर के अंदर उतरता था। किसके अंदर उतरता था? बादल के अंदर। वहां पर भी लिखा है, अब जो लीड उन्हें कर रहा है, कौन कर रहा है? हमने खरूज 13 बाब के अंदर पढ़ा है, तो वहां पर क्या लिखा? दिन के वक्त खुदा बादल में। वो बादल कौन था? खुदा था। याद रखना, जिसमें उसका नाम रहता था वही तो उनकी रहनुमाई कर रहा था। अब ये नाम पर भी जरा गौर करना। नामों पर आज नहीं आएंगे क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। नामों पर हम नेक्स्ट गौर करेंगे। आज हम जरा इस बादल पर गौर करेंगे जो कि एरिजोना के अंदर आया था 1963 के अंदर। इसकी खोज करेंगे ताकि आप इसके बारे में जान सकें, ताकि जितने लोग भी YouTube के ऊपर इसे देखते हैं, मेरे चैनल पर देखते हैं, जितने खदाम हजरात देखते हैं, जितने नौजवान देखते हैं, जितनी बेटियां देखती हैं, ताकि वो इस बादल के बारे में जान सकें। ये बादल है क्या? लोग बदल वे कहते पता नहीं। देखिए इस बादल के बारे में जानिए, ये बादल है क्या। और अब हम जरा यहां पर गौर करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मत्ती की इंजील जरा 16 बाब निकालिएगा, जरा उसकी 28 आयत पर जरा गौर करें। इस पर भी हम आएंगे क्योंकि यहां पर बादल का जिक्र है। क्योंकि अगर हमारा आज का अनुमान ही यही है, अबरे करम, कि खुदा ने करम किया है हम पर, उसका अबर है हम पर, ठीक है, जो यहां पर हैं, जो अंदर हैं, जो उसकी हजूरी में हैं, ये उन पर करम है जी। 28 आयत के अंदर क्या लिखा है 16 बाब की?
यीशु कहता है, वो हमेशा सच ही कहता है, वो झूठ बोलता ही नहीं है। वो कहता है मैं तुमसे सच कहता हूं। आगे बढ़िएगा। जो यहां खड़े हैं अब सभी शागिर्द वहां पर मौजूद है, 12 के 12 वहां पर मौजूद है। यह यीशु मसीह के सलीब दिए जाने से पहले की बात हो रही है, जब वो अपनी जमीनी खिदमत कर रहे हैं। 3.5 साल उसने खिदमत की है। 30 साल की उम्र में उसने बपतिस्मा लिया है और दरिया यर्दन के अंदर लिया है, किसी चर्च के अंदर नहीं लिया जिस तरह के आज दिया जा रहा है। वो भी तो यही बाइबल पढ़ते हैं ना, उनके पास भी यही बाइबल है। लेकिन गौर कीजिएगा, जो आवाज उस पहाड़ से बादल में से आई थी 7वें दिन, और ये 7वां है, ये आज आवाज आपके लिए है। जी आगे पढ़िएगा। जो वहां पर कौन खड़े थे, उनमें से बास के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। देखिएगा, और शागिर्दों ने क्या समझा था। आगे बढ़िएगा ताकि पता चल सके, क्योंकि कुछ दिनों के बाद फिर 6 दिनों का जिक्र है। 6 दिन तक पुराने यहूदीनामा के अंदर हमने क्या पढ़ा था, 24 बाब के अंदर 6 दिन तक वहां पर घटा छाई रही। घटा का मतलब है कि बादल छाया रहा, कोई उस पहाड़ को देख नहीं सकता था, कोई जानवर उस पहाड़ को छू नहीं सकता था, कोई इंसान उस पहाड़ को छू नहीं सकता था। क्यों नहीं छू सकता था? क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था, जिसने भी छुआ वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। 70 बुजुर्ग भी वहां पर नहीं जा सकते थे सिवाय नबी के, मूसा के, जिसे बुलाया गया है। मूसा को 7वें दिन बुलाया गया है कि तू अब आ जा, इस सबर के अंदर आ जा और मेरी आवाज को सुन, मेरे कलाम को सुन। और यहां पर कीजिएगा, वहां पर क्या आगे बढ़े ताकि ये बेहतर तौर पर जान सकें। कितने दिनों के बाद? वहां पर भी 6 दिन का जिक्र है, यहां पर भी 6 दिन का जिक्र है। 7वां बड़ा खास दिन है, यह 7वां लदीकिया का जमाना है, जिसके अंदर आप और मैं बैठे हुए हैं। इसके आगे और कोई जमाना नहीं रह गया। इसके बाद ठाए जाने का काम होगा। जी आगे बढ़िएगा। उनके सामने मत्ती की अंजील उसका 16 बाब उसकी 28, 29, 30 और 31 आयत पर। जी कौन सा है? 17 बाब है जी, सॉरी, हो सकता है मिस्टेक हो गया मुझसे। ठीक है, मैंने निकाला नहीं था, मैं अपनी तरफ से ये बयान कर रहा था वाला। ठीक है, यही है। ठीक है, आगे शुरू हो गया। ठीक है, अब गौर कीजिएगा वहां पर जरा क्या लिखा हुआ है। उनके सामने उसकी कैसी सूरत हो गई उसकी। अब वही सूरत कौन सी थी? जैसे कि वो जलाल में है, कोई उसकी ताब नहीं ला सकता। बादल क्यों आया है? यहां पर भी बादल का जिक्र है। यह कौन सा बादल है? जी पढ़िएगा जरा। जी 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 जी। और अब ये बादल है क्या? नूरानी बादल। ये बादल नहीं, वो नूरानी बादल है, वो जलाली बादल है। फौरन अब वहां पर कितने थे? ध्यान दीजिएगा जरा। फिर वहां पर भी वो 6 दिन के बाद गए हैं। और यीशु मसीह ने जो कहा था कि तुम में से बाज ऐसे हैं, जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आता हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगज है। तो जमीनी कितने गवाह थे? दुनिया को कोई खबर नहीं सी। दुनिया अपने कमां च मसरूफ सी। दुनिया को कितने टाइम सी? ते टाइम जिन्ना कोई ऐसी वो देख रहे सन सारा कुछ अपनी अखां दे नाल।
तीन थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। पतरस सोया हुआ है, नीचे है, तीन नीचे हैं, तीन ऊपर हैं। बादल में से आवाज मुखातब हो रही है, मूसा ते एलिया। फौरन क्या कहता है कि डेरा तेरे लिए बना लिए, एक मूसा ली तो एक एलिया ली। तो फौरन आवाज क्या आई, इसकी सुनो। इस बादल में से भी यही तो आवाज आई है कि कलाम की तरफ वापस आओ, जिसे वो लेने के लिए आने वाला है। वो ऐसी ब्राइड को लेने के लिए आने वाला है, वो ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है जो कि मुकम्मल कलाम हो, जो उसका बदन हो। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि फौरन बादल में से आवाज आई। कहां से आवाज आई, इसकी सुनो। ये बेटा है कि कलाम, इसकी सुने, लोगों की मत सुने। लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप अपना कान, लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि रूह किन से मुखातब है। बाहर आना लीजिए, कलीसिया होवे जेड़े यीशु दे लहू नाल दुली हुई जमात है, जिसके लिए उसने सलीब पर अपना लहू बहाया है, वो उसके लहू से खरीदी हुई है, वो उसके लोग हैं। कलीसिया का मतलब है जो उसके लहू को कबूल कर चुकी है, जो उसके लहू से धुल चुकी है, जिसने अपना आप उसे दे दिया, वो कलीसिया है। ये मत समझे ये जो चर्चिज भरे पड़े हैं ये कलीसिया है, नो। अगर एक ने भी अपना आप उसे नहीं दिया तो खाली चर्च ही पर है, ईमानदार वहां पर एक भी नहीं है। बदन उसका वहां पर नहीं है। बदन उसका कौन सा है, जिन्होंने अपना आप खुदा को दे दिया है, वो कलीसिया है। तो अब यहां पर देखें, फौरन आवाज आई कि इसकी सुनो। आज असी पता नहीं कितने लोगों की आवाजा सुन, लेकिन सुनने का कहा गया इसकी सुनो। बादल में से आवाज आ रही है, मूसा को बादल में से बुलाया गया है कि यहां ऊपर आ जाओ, ऐसी बात है। और वो पहाड़ पर चले जाता है 7वें दिन। और यहां पर भी जब ये बादल एरिज़ोना के अंदर आता है, तो जब ये मैगजीन जो है नबी के पास पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, जब नबी देखता है तो वो सब कुछ पहले ही बता देता है। ये तो मंजर उस पहाड़ पर मैंने देखा था। और उस पहाड़ पर क्या था, अगर हम मकाशवा 5 बाब के अंदर जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है, ये किताब है क्या थी। अब देखें, यूहन्ना जो है वहां पर सारे देख रहे हैं कि कोई उसकी मोहरों को तोड़ने खोलने के लायक ही नहीं है। क्यों लायक नहीं है, क्यों लायक नहीं है। और यूहन्ना जो है वो जार जार रोता है। मकाशवा 5 बाब लिख लें, जहां पर यह किताब बंद है, कोई उसको खोलने के लायक ही नहीं है। और यूहन्ना जार जार रोता है। और फौरन एक आवाज आती है कि देख, या खुदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल रखता है, वो इस मोहरों को खोलने और इसे तोड़ने के लायक है। तो ये मोहरें किसने खोली हैं? एरिज़ोना के पहाड़ के ऊपर। याद रखिएगा, ये जो यहां पर 7वां फरिश्ता जो जिसे मैं कह रहा हूं, ये जो बादल ओढ़े हुए है, ये खुदावंद यीशु मसीह है। और ये किताब देखिएगा किसके हाथ में है, ये बाद में वाले देख लेना जरा अनवान की तरफ, ये क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये आपके ज़हनों से निकल जाएगा, बाद में देखना। ये मोहरों की किताब है, मकाशवा 5 बाब के अंदर है, ठीक है। और अब यहां पर देखते हैं, ये वही किताब किसके हाथ में है, यीशु मसीह के हाथ में है। और वो बादल ओढ़े हुए कहां पर आता है, एक पांव तो खुशकी पर रखता है और दूसरा अपना पांव जो है वो तरी पर रखता है, और ऐसे चलाता है जैसे बब्बर दौड़ता है। कौन दौड़ता है? कि वो यहूदा के कबीला का यीशु मसीह है। गीत गाते हैं हम, यीशु शेरे बब्बर। यीशु ये वो बब्बर है जो इस किताब को खोलने, और ये किताब कहां पर है, वो उसके हाथ में है। जरा आगे पढ़िएगा, मेरे साथ आइएगा।
मकाशफा की किताब 10 बाब के ऊपर जरा, ताकि आपको बेहतर तौर पर, अब उसके हाथ में ये किताब है, हवाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं इसको यहीं पर क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर तौर पर इसके बादल के बारे में जान सकें। जी, उसकी पहली आयत से पढ़िएगा जरा, ताकि गौर से सुनिएगा सब। मकाशफा 10 बाब की पहली आयत, जहां पर यह फरिश्ता आता है। यह इसलिए मैं कह रहा हूं, गौर कीजिए, अब समझ आई है। मैंने खरूज की किताब 13 बाब के अंदर आप लोगों को यह वाला पढ़ाया, मैं एक फरिश्ता तेरे जिसमें मेरा, यानी खुदाई, कोई और नहीं है, खुदाई है, लेकिन वो थियोफनी बदन के अंदर है। आपको पता है यकूब ने उससे कुश्ती लड़ी थी, लोग आते फरिश्ता ही सी, ये लोगों का ख्याल जी, बाइबल का ख्याल नहीं जी है। हो सकता है थियोलॉजिकल दा होए कि वो फरिश्ता सी। होशिया की किताब निकाल के देखें, अभी आपको मैं बता देता हूं कि कौन था वो फरिश्ता कौन था जिसके साथ यकूब कुश्ती लड़ता रहा है, सारी रात कुश्ती लड़ता रहा है। होशिया नबी की किताब जरा निकालिएगा, देखते हैं कौन पहले निकालता है। उसका 12 बाब और उसकी 4 आयत पर जरा गौर करें, ताकि आज आप फरिश्ते के बारे में भी जान सकें। आपको पता है जब सिस्टर सोबिया के घर मेरी पहली मीटिंग थी, आप सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, वहां पर एक खुदा के खादम आए हुए थे जो थियोलॉजिकल से, मेरी तो इन्नी तलीम नहीं है, मैं तो सादा जिहा बंदा, पतरस की तरह, जिस तरह मच्छियां फड़दा फिरदा ही ना, ते असीं बंदे फड़दे फिरने कि जेड़े यसू दे बंदे ने आ जान। क्योंकि पिछली दफा भाई शहद सानू पता की कहंदे हन, बाहर बदल आ गया, ते अज बदल अंदर आ गया। वो बदल जी तो खुदा हुंदा है, ये बादल है। और आज हमारा अनुमान भी यही है कि ये बादल है क्या। दिन के वक्त वो बादल में उनकी रहनुमाई करता था, और रात के वक्त आग के सतून के अंदर जहां पर वो ठहर जाता, साडी मर्जी को नहीं चाहिए, मर्जी थी ओदी है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ, पर करने अपनी मर्जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ जैसे तेरी मर्जी आसमान पर वैसे ही ते जमीन ते ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ मर्जी। ਇਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਵਾ ਪੜ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਰੱਟੀ ਹੈ, ਰੱਟੀ ਦਵਾ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਠੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਰੱਟਾ ਲਾਣਾ। खुदा ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ मेरी मर्जी ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, लेकिन जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, याद रखिएगा, हमेशा की जिंदगी उसकी है, वह अब तक रहेगा। मिल गया? क्या लिखा हुआ जरा पढ़िएगा ताकि सारे सुन लियो, किधरे मैं कोई अपनी गल कोलों ना तुहानू सुना के टुर जावां। गल होवे जिहड़ी बाइबल च लिखी होए, ए बच्ची वेखो सब तो नलायक बच्ची है, कलाम नू छड्ड के ते बाहर फिरन गई है। कितने दुख की बात है, क्या इतना जरूरी काम है, खुदा का कलाम छोड़ के आप बाहर गई हैं, मैसेज खत्म हो रहा है और अब आप आ गई। बैठ जाए आप, आइंदा ऐसा नहीं करना। सारे काम जब आप खुदा की इबादत में आ गए, सारे काम छोड़ दें, बस खुदा, फिर खुदा है और कोई काम नहीं है। जी पढ़िएगा 4 आयत। नहीं, ये बल्कि ना उसकी 3 आयत से पढ़िएगा। हुण दसो मैनू कौन याकूब की गल हो रही है, वो किदे ना कुश्ती लड़िया है। जब मैं वहां पर बैठा हुआ था सिस्टर सोबिया के घर के अंदर, तो मैंने कहा जब खुदा कहां पर से गुजरा था, मिस्र में से, तो वो मौत का फरिश्ता बनकर गुजरा था। खुदा ने कहा था निशान होगा उसे मैं छोड़ता जाऊंगा, लेकिन जहां पर मुझे लहू ना आया नजर, वो खत्म है। और फिर
इसी पर बात हुई यकूब पर, वो कहता है नहीं ब्रदर जी वो फरिश्ता था। मैंने कहा आज पहली दफा इसकी मेरी मुलाकात हो रही है, तो अच्छी बात नहीं कि आपस में बहस मुबासा हम करें। अरफान से मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर रफाकत दोबारा होती रही तो फिर मजीद बात करेंगे। बेशक उसके पास दुनिया का इल्म है, लेकिन हमारे पास वो इल्म है, वो कलाम है जो सबसे उत्तम है, जो सबसे आला है, जिसकी रहनुमाई बादल का सतून करता है, जिसकी रहनुमाई आग का सतून करता है। हमारा लीडर तो वो है, ये बादल है जो बनी इस्राएल की रहनुमाई कर रहा था बियाबान के अंदर, रात के वक्त आग के सतून के अंदर। जहां पर वो ठहर जाता वहीं पर वो डेरे डाल लेते, वहीं पर खेमे। अगर वो नीचे से अबर उठ जाता वो सारे अपने खेमे खेड़ लेते, तंबू शंबू खेड़ लेते। असी ते होण तो बड़े तंग, ते तंबू ले पट के फिर जाना, फिर लाड़े, फिर पटने। किदी मर्जी सी, ओदी मर्जी सी। बादल की रहनुमाई, ये असल लीडर था। हमारा लीडर भी यही है। हम किसी दायरे के खादम नहीं है, हम किसी तंजीमों के खादम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं है। हमें यीशु मसीह ने आजाद किया है, और वो बादल की सूरत में है, वो आग की सूरत में है, वो आज भी आग की सूरत में है। जी अब पता चला वो फरिश्ता कौन था। खरूज की किताब 13 बाब याद रखना, जहां पर खुदा ने कहा था मैं अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे, वो कौन था जिसमें मेरा ते हुण पता लगा जे ना की। खुदा कह रहा मेरा नाम उसमें रहता है। ते पुराने अहदनामा दा यहोवा, इहदे बारे च मैं तुहानू अगली वारी दसांगा कि वो यहोवा जिहड़ा सी नवे अहदनामा च यीशु मसीह सी, दूसरा नहीं सी। ना दूसरा खुदा है ते ना कोई तीसरा खुदा है, एक ही शख्स है बाइबल के अंदर, एक ही शख्सियत है। खदाम हजरात जो कहने की कोशिश करते हैं ना एक के अंदर 3 शख्सियतें हैं, मैं एक शख्सियत का मालिक हूं। शख्स मैंने होता है जो एक शख्सियत का मालिक हो। कहते हैं एक के अंदर 3 शख्सियत, 3 शख्स हैं। अगर 3 शख्सियत बना लेंगे वो 3 बन जाएंगे। पुराने अहदनामा के अंदर दिन के वक्त ये क्या था, बादल के सतून के अंदर, रात के वक्त वही बादल आग का सतून बन जाता था, और मेरा नाम उसमें रहता था। अब ये जो मकाशवा 10 के अंदर ये फरिश्ता जो आया है, ये बादल ओढ़े हुए आया है, ये है कौन? यह खुदावंद यीशु मसीह है। जी आगे बढ़िएगा। ये हो गया, बस मैंने ये इसलिए हवाला आपको कहा था ताकि आपको पता चल सके। पादरी आ जाते ना, नहीं पादरी साहब की कह रहे हो, वो तो फरिश्ता सी। पता चला उसने कुश्ती किससे लड़ी है, वो खुदा सी, वही खुदा जो अब्राहम के पास प्रदेश 18 बाब के अंदर बैठा हुआ मक्खन खा रहा था। साडा खुदा साडे लिए की कुछ नहीं करता, ਉਹਦੇ पैरों ते डस्ट पई सी, चलदा होया आ रहा सी, लेकिन वो थियोफनी बदन के अंदर था। ये वही खुदा था जो बागेदन के अंदर था, आदम से कलाम करता था। 3 शख्स किधरे नजर नहीं आते बाइबल के अंदर, मुझे नजर नहीं आते। मुझे कोई हवाला बताएं कहां पर हैं। अब कहेंगे वही भी भाई पास साहब, वो भी तो इसी बाइबल में से पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी रहनुमाई में चलते हैं, इधर देखें बादल के रहनुमाई में जो हमारा लीडर है, जो आग का सतून हमारा लीडर है, खुदा हमारा लीडर है, हम इसकी रहनुमाई में चलते हैं। हम वो कहते हैं जो वो कहते हैं, हम वो नहीं कहते कि ये हमारा चेयरमैन मानता। तो क्या मुझे मतलब चेयरमैन से मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने। मैं तो वही कहूंगा जो हमारा लीडर हमारी रहनुमाई करता है। जहां पर वो ठहर जाता है वहीं पर उसके लोग ठहर जाते हैं, वो उसकी रहनुमाई में चलते रहे हैं। और आज हम भी रूल कुदस की रहनुमाई में चल रहे हैं, क्योंकि वही तुम्हें आग और रूल कुदस से, कौन? यीशु मसीह। यूहन्ना खुद कह रहा है जो मेरे बाद आता है वही तुम्हें आग और रूल कुदस से कौन देगा। तो कहां पर होगा? हमारे अंदर। कहां पर होगा? तो अब जरा ध्यान दीजिएगा। फिर मकाशवा की किताब लिख लेना था ये होशिया कि ये फरिश्ता जो जिससे यकूब कुश्ती लड़ा था, ये खुद खुदा था, खुदा से कुश्ती लड़ा। जिस तरह से अपने बच्चा ना लाड़ करना, चलो जी आओ कुश्ती करिए, मैं लेट जाना, बच्चा आके खड़े बैठ जाता।
तू तो पापा ढा लिया, बच्चा खुश हो जाता मैं पापा ढा लिया। खुदा लाड कर रहा, यकूब के नाल सारी रात लाड करता रहा, फिर वो ना बदल देंदा क्योंकि तू खुदा ना जोर जमाई की है, इसलिए अज तो बाद तेरा ना की होएगा यकूब का मतलब सी धोखाबाज, ते खुदा दे नाल जोर जमाई करन तो बाद फिर कुवत वाला शहजादा बने। तो तूने खुदा से जोर जमाई की है। जी आए मकाशवा 10 बाब पर हवाले लिखा करें। जब कोई खुदाम आपके घर आए तो आप के अंदर इस कदर कलाम होना चाहिए कि आप कलाम के अंदर रहकर बात करें। यह ना कहें कि ये हर बाइबल उठाने वाला बंदा खुदा का खादम नहीं होता। पौलुस रसूल ने एक कसौटी हमें दी है, हर रूह का यकीन रूहों को कलाम, ये फर्क है। बाइबल से चेक करें, उसकी तालीम से चेक करें, बाइबल के अंदर है या हट के है, ये सच्चाई है। आप इसकी रहनुमाई में चले। जिस तरह में से आवाज आई थी ना, इसकी सुनो। पतरस, यकूब, यूहन्ना, एलिया और मूसा याद रखें, तो फौरन बादल में से आवाज आई, इसकी सुनो, यानी कलाम की। जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा। उसके सर पर क्या थी? ये जिसे हम कोसे कज़ा कहते हैं, जिसके अंदर 7 रंग होते हैं, ये जो बादल के अंदर हमें दिखाई देती है, ये वो 7 रंग है। जी आगे। उसका चेहरा कैसा था? जब वो पहाड़ के ऊपर गया था, पतरस, यकूब, यूहन्ना जो के नीचे खड़े थे, दूरों ही वेख रहे सन, इंज करके वेख्या होना उन्हें थल्लों ही। तो उन्हें कहा 3 डेरे बना लीए, ते फौरन बदल दे विचों आवाज आई, ना बल्कि कलाम दी सुनो, इहदे नाल चलना, इसकी रहनुमाई में आपने चलना। अब आगे बढ़िएगा। अब ये मकाशवा की किताब अगर पहला बाब आप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको मिलेगा ये 13-14 आयत के अंदर, ये कौन शख्स है? अब 30 साल की उम्र के अंदर उसके जो है सर के बाल जो है क्या है? 33.5 साल की एज के अंदर। पता है वो क्या है? वो जज भी है। यीशु जज भी जी। पूरी बाइबल ही यीशु मसीह को पेश करती है। ये तो खुदा है, ना कोई उस तो पहला हो सकता है, तो ना कोई पिछो खुदा कोई हो सकता है, इको ही तो खुदा है। बाइबल तो यही ऐलान करती है। जी क्या लिखा हुआ है वहां पर? अगर मकाशवा पहला बाब पढ़ेंगे ना 12-13 है तो आपको मिलेगा, उसका जो है सर बिल्कुल सफेद है। और ये सफेद पता किस चीज को ज़ाहिर करता है? जब कोई चीफ जस्टिस होता है, जो बड़ा जज होता है ना, वो सफेद रंग की विग पहनता है, तब कोई फैसला करता है। और वो अब जज है, वो मुंसिफ है, वो दुनिया की अदालत करने वाला है। आगे बढ़िएगा जरा। हम पहले बाप का खाली मैंने इशारा दिया आप लोगों को, ये अब समझेगा। उसके 33.5 साल की उम्र में बाल सफेद है, क्योंकि वो एक मुंसिफ भी है, वो जज भी है, वो इंसाफ करने वाला भी है। आगे। उसके हाथों में, अब याद रखना हम उस किताब पर आ रहे हैं जो मकाशवा की किताब के अंदर मोहरों वाली किताब है, जिससे बंद किया गया है, जिसके बारे में यूहन्ना रोता है और कहता है ना आसमान के ऊपर ना जमीन के ऊपर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस किताब को मोहरों को खोल सके। यूहन्ना जार रोता है, फौरन एक आवाज महात्म मत रो, यहूदा के कबीला का इसकी मोहरे खोलने के गालब आया है। ऐसी बात है। अब ये किताब कहां पर है? उसके हाथ में है, यहां पर आ रही है ये किताब। अब याद रखना, एरिजोना के अंदर 28 फरवरी 1963 के अंदर। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आप खोज करके देखें इस चीज। ये आधे घंटे के बाद तस्वीर ली गई है, ये फिर उसके आधे घंटे के बाद तस्वीर ली गई है। मौसम बिल्कुल क्लियर था, कोई बादल का नामो निशान नहीं था, और उन्होंने तस्वीरें ली हैं नीचे से। और विलियम ब्रैनम उस पहाड़ के ऊपर खड़ा था, और यहां से आवाज आई है उसे कि जा अपनी कलीसिया के अंदर जाकर क्या कर, 7 मोहरों की मनादी कर। ये बातें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन दुनिया को आज तक पता नहीं चल सका। उनके लिए ये पहेली है। वो कहते हैं एक बदल नहीं फिर जरा बदल के बारे चाहो तहकीक से करके देखो, बदल है की। माल की किताब 1 बाब के अंदर लिखा है, जब यीशु मसीह उठाया जा रहा था तो आपको पता है
वहां पर भी बादल ने उनकी नजरों से उसे छुपा लिया। जिस तरह बादलों पर जाते देखा ना, इसी तरह उसे बादलों पर आते हुए भी, ये बादल का बड़ा गहरा तल्लुक है खुदा के साथ। ठीक है, आगे बढ़िएगा। उसके हाथ के अंदर है क्या? वो जो बंद बाइबल थी वो खुल चुकी है। कहां पर? यहां पर खुलती है। ये भेद उसकी दुल्हन पर आश्कारा किए जाते हैं। यहां पर यह तस्वीर, ये 7 फरिश्तों ने जो बादल बनाया था और दरमियान में जो था चेहरा यीशु मसीह का था, जो 1963 के अंदर पूरा हो चुका है। जी अब पढ़िएगा, उसके हाथ में के अंदर क्या है? छोटी सी खुली हुई, पहले बंद है। दानियल की किताब 12 बाब निकाल के पढ़ लें, वहां पर यह बंद है, निकाल लें, पढ़ लें, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। यह किताब बंद थी। मकाशवा के अंदर भी 5 बाब के अंदर भी यह किताब बंद है। कोई उसकी मोहरों को तोड़ने और खोलने के जो है लायक नहीं, इसलिए यूहन्ना रोता है। लेकिन यहूदा के कबीला का बब्बर आता है, वो इन मोहरों को तोड़ता है, इन मोहरों को खोलता है। जी क्या लिखा हुआ है? उन बेटियों को भी याद बता दें। खुदा यहां पर दानियल से कहता है, क्या है दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि बतेरे इसकी तफ्तीश व तहकीक करेंगे और ये दानिश अफजून होगी। जी क्या लिखा हुआ है? आयत बता दें उनको। दानियल 12 बाब की 4 आयत है। जी बंद कर रख, मना कर दिया गया है। इनको जार नहीं करना, इनको पोशीदा रख, इनको लोगों को बताना नहीं है। दानियल बार बार आता है, खुदा से पूछता है, नबी है वो पूछता है। लेकिन आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? किताब पर आखिरी जमाना, यही तो है। इसके बाद केड़ा जमाना जे? 7 जमाने ने, मैं तो पहले दस चुका। कितने कलीसिया जमाने ने? 7वां आखिरी है, और ये 7वें के अंदर आप और मैं बैठे हुए हैं, जो लदीकिया का जमाना है। आखिरी जमाना तक किताब पर क्या कर दे? मोहर कर दे। और ये मोहरें तोड़ने वाला कौन है? यीशु मसीह है। ये जो बादल ओढ़े हुए आया है, यहां पर आया है। आगे पढ़िएगा। जी 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 ये दरिया पर जो खड़ा है ये यीशु मसीह है, वो पानियों पर चलने वाला है। ये वही है जो शेर बब्बर की तरह दौड़ता है। जी आगे बढ़िएगा। अब दानियल खुदा से सवाल करता है कि ये बातें कब जाहिर होंगी। तो आगे से जवाब सुनिएगा खुदा क्या देता है। अब याद रखिएगा, उसके दोनों हाथ किसकी तरफ है? किताब को नहीं जो दे हाथ, लेकिन मकाशवा 10 बाब के अंदर किताब ओदे हाथ खुली है। एक हाथ में किताब है, लेकिन यहां पर दोनों हाथ है, वहां पर किताब बंद है। लेकिन यहां पर यह किताब खुल चुकी है। 1963 के अंदर 28 फरवरी को जो बंद बाइबल थी वो खुल चुकी है। जब यह बंद बाइबल खुलती है तो लोग इस मकाशवा का इनकार करते। जिस तरह उन्होंने जमीन पर यीशु मसीह को पहचानने में क्या की थी? गलती की थी। किसे मनु ये दसो, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी, पादरियां भी उन्होंने पहचान लिया ही कि यीशु मसीह का सितारा नजर आ रहा है। सितारा किन्ना नजर आया? मजूसियां। तो जो मजूसी जो है बादशाहों के घर च जा बड़े, पादरियां को जा बड़े कि असां तो सितारा वेख्या, तो भी परेशान हो गए। उन्होंने कोई पता नहीं, वो अपने कामां च मसरूफ सन। ते खबर वेख कितों पता नहीं किन्ना सफर करते करते आ रहे सन मजूसी, उस सितारे ने पीछा करते हुए। ठीक है, इसलिए आगे बढ़िएगा। अब यीशु मसीह के दोनों हाथ जो हैं आसमान की तरफ है, किताब बंद है। अब उसके हाथों के अंदर कोई किताब नहीं है।
दानियल 12 बाब के अंदर। लेकिन मुकाशवा 10 बाब के अंदर जब हम जाते हैं तो लिखा एक छोटी सी खुली हुई किताब जो यहां पर बंद थी आखिरी जमाना के अंदर 1963 के अंदर यह कलाम यहां पर पूरा होता है। वो जो बंद बाइबल थी, वो जो बंद मोहरे थी, वो खुल चुकी हैं, वेद खुल चुके हैं। क्या 3 शख्सियतें बाइबल में नहीं है? 3 शख्स बाइबल में नहीं है, 3 खुदा बाइबल में नहीं है। बपतिस्मा कैसे है? सांप की नस्ल कैसी है? खुदा की बादशाही के फरजंद कौन है? अबलीस के फरजंद कौन है? हर एक भेद जो है वो खुल चुका है। कैसे खुले? आगे बढ़िएगा। अब जरा उसके हाथों पर ध्यान रखना, दोनों हाथ आसमान की तरफ है, लेकिन मुकाशवा 10 के अंदर उसका एक हाथ के अंदर किताब खुली हुई है, बंद नहीं है, खुली हुई है। जी आगे बढ़िएगा। जी जी, और नीम दौर यही है 7वां। याद रखना, ना तू सर्द है बल्कि तू, इसलिए मैं तुझे क्या करने को हूं, यानी अपने कलाम से निकालने वाला हूं। उसके मुंह से कलाम निकलता है, मैं अपने कलाम से बाहर फेंकने वाला हूं तुम्हें, क्योंकि तू इसका यकीन नहीं करता, तू इसी रद्द कर रहा है, तू अपने इल्म पर बड़ा तकब्बर कर रहा है, घमंड कर रहा है। मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैं जानता हूं इस बाइबल के बारे में। उनके पास यही इल्म है, लेकिन जो इस बादल की रहनुमाई में चलते हैं, जो इस आग की सतून की रहनुमाई में चलते हैं, जो उनका लीडर है, वेद उनके पास है। यह वेद खुदा खोलता है। जी आगे बढ़िएगा। जी जी, दानियल फिर कहता है मैंने सुना पर समझ ना सका। फिर दोबारा खुदा दे कोल सवाल करता जी, ठीक है, आए मेरे खुदावन अगे जी। आखिरी वक्त, यही वो वक्त है जिसके अंदर अबरे करम हुआ है। क्या हुआ है? हम पर रहम हुआ, ये वेद हम पर खुले हैं। वही फरिश्ता जो है, जो बादल ओढ़े हुए आया है, जिसने इस किताब के वेदों को अय्या किया है। लेकिन कैसे अय्या किया है, अब मैं जरा बताऊंगा आप लोगों को। जी पढ़िएगा जरा, इधर ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, बाद में 2 मिनट 4 मिनट की बात है। जी आगे हवालों की तरफ ध्यान दें जरा। उनमें से कोई ना समझेगा, हसदे ही रहणगे, धक्के रहणगे, जिस तरह यसु मसीह के जमाने के अंदर होया। यसु मसीह ने क्यों कुछ नहीं सन कही, ये बदरू है, टैलीपैथी इस्तेमाल करता है, बास मूल की मदद नाल ये मोजजे करता है। किसको कह रहे थे? उसी खुदा को, जिसमें ये फिर वही बात आ जाती है यशायाह की किताब के अंदर, जब तुम उसे देखो तो समझो कोई दूसरा नहीं। मैंने अपने खादिम को क्या किया है, जब तुम उसे देखो तो समझो वो वही है। पुराने अहदनामा के अंदर भी मैं वही हूं, और इस जमाना के अंदर भी वो कहता है मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। तो याद रखिएगा, अब यहां पर उसने क्या किया, आए दानियल तो अपनी राह ले आगे, क्योंकि ये बातें आखिरी जमाना तक क्या होंगी। जी बस यहीं पर क्लोज करें। अब आप मुकाशवा 10 के अंदर आ जाए, फिर जहां पर अब इसके हाथों पर जरा ध्यान देना। अब दानियल 12 के अंदर दोनों हाथ किसकी तरफ है, लेकिन मुकाशवा 10 के अंदर उसके एक हाथ के अंदर खुली हुई किताब है। इसलिए हम कहते हैं हम बंद बाइबल नहीं पढ़ते, हम खुली हुई बाइबल पढ़ते हैं। वेद खुल चुके हैं, यह सच्चाई है। जी मुकाशवा 10 निकालिएगा, क्या लिखा हुआ है उसके हाथ के अंदर? ये 3 आयत है, 2 आयत पर गौर करें। अब दानियल के अंदर ये बंद है, मोहर बंद है,
यूहन्ना भी मकाशवा 5 बाब के अंदर आंदा है कि जेड़ा इनू कोई खोलन दे काबिल नहीं, फिर आंदा यहूदा दे कबीले दा बब्बर है जेड़ा इनू खोल, जो किताब खुल जाती है तो आउंदी कित्थे वे पई, मकाशवा 10 के अंदर यीशु मसीह आ रहा है बादल ओढ़े हुए। खुदा जहां पर भी आया बादल के अंदर ही आता है, और यहां पर भी वो बादल ही में आया है। आगे बढ़िएगा जी जी। यीशु मसीह है जो दौड़ रहा है, जिसके हाथ के अंदर ये किताब खुली हुई है, और वो कहां पर लेकर आ रहा है? एरिजोना के अंदर। पढ़िएगा जरा। हर चीज 6-7 चीजें याद रखियो। 6 दिन तक उस पहाड़ ते घटा छाई रही, इवें गल है। 6 दिन तो बाद यीशु जेड़ा किथे जा रहा है? पहाड़ दे उत्ते, बैतफीगे पहाड़ दे उत्ते, ठीक है। ते फिर हुण इत्थे की है 10:07 दे अंदर फिर जरा हुण देखियो, जी यूहन्ना को भी मना कर दिया गया, याद रखें यूहन्ना को भी मना कर दिया गया, क्योंकि ये बातें आखिरी जमाना पर यहां होंगी। ये आखिरी जमाना के अंदर मकाशवा खुलेगा। क्या ये मकाशवा किस शख्स के वसीला खुलेगा? जी आगे। पशीदा रख तहरीर, पशीदा रख लोगों नहीं है ये, क्योंकि हजे इन्होंने गल्लां नूं ज़ाहिर नहीं करना, क्योंकि ये आखिरी जमाना के अंदर खुलनियां ने। जी आगे पढ़े। लफ्ज फरिश्ता ही इस्तेमाल हुआ है, लोग यही समझ जाए ये कोई फरिश्ता है, लेकिन ये फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये खुद खुदा है। याद रखना। पुराने अहदनामा के अंदर खरूज 13 बाब के अंदर भी उसने कहा जो मेरा अपना फरिश्ता तेरे आगे आगे, जिसमें मेरा ना जिद है तू खुदा है। याद रखियो। आगे आगे बढ़िएगा। जी 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 पूरा हो जाएगा। अब याद रखिएगा 7वें, मैंने कहा था खुदा ने 7वें दिन बुलाया था मूसा को कि पहाड़ पर आ। अब ये एरिजोना के पहाड़ पर भी याद रखें ये 7वें फरिश्ता की खिदमत थी। खिदमत कैसे थी? वही रूहुल कुदस, वही रूह जो थी उसके नबी के वसीला बोल रही थी, और इन भेदों को खोला जा रहा था। जब उसका सामना इसके साथ हुआ तो उसने कहा जाकर अपनी कलीसिया के अंदर 7 मोहरों की क्या कर? मनादी कर। ये भेद खुल चुके हैं। ये भेद हैं क्या? आज किसी तंजीमी खादमों से बात करें तो वो उलझ पड़ते हैं, भाई जी तुम्हारे को तो कोई नवी तलीम है, क्योंकि उनके पास वो तलीम है जो कि मकसद उन्होंने बाइबल कॉलेज से सीखी है। हमारे पास वो तलीम है जो कि हमारे लीडर ने हमें दी है। लिखा है जिन्होंने बाप से सुना है वो मेरे पास आते हैं, और वो सब कहां से तलीम याफ्ता होंगे? खुदा से तलीम याफ्ता होंगे। लोग कहते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर 350 खादम जिन्होंने विलियम ब्रैनम के खिलाफ एक प्रोपोगंडा किया था, और खुदा ने उससे कलाम किया था विलियम ब्रैनम से। उसने कहा था कि तूने वहां पर जाना है, उन्होंने तेरे लिए एक जाल बिछाया है, उन्होंने एक होटल बुक करवाया है, लेकिन वो उसको जो है, हालांकि उन्होंने पैसा भी दे दिया था, लेकिन उसने कहा था वो उसे नहीं रख सकेंगे। क्यों? कि उसने हर एक चीज के बारे में पहले बता दिया। जब 350 शख्स वहां पर बैठे हुए थे, यानी 350 पादरी एक साइड पर ते एक पादरी एक साइड, 350 पादरी एक साइड थे। उन्होंने उससे एक ही सवाल किया विलियम ब्रैनम से। उन्होंने कहा बता बाइबल असेंबली करके है। उसने कहा मैं बाइबल से बात करूंगा, मुझे बताइएगा एलिया कहां से सेमिनरी करके आया था? यूहन्ना कहां से सेमिनरी करके आया था? यीशु मसीह कहां से सेमिनरी करके आया था? मुझे बाइबल में से बताएं। लिखा 2 गवाहियां जो है
बाइबल में से सच साबित होती हैं। उसने कहा मुझे इसका जवाब दे दे तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। एलिया की सेमिनरी कहां पर थी? किस बाइबल कॉलेज से आया था? यूहन्ना 9 साल की उम्र के अंदर जंगलों के अंदर चला गया, 30 साल की उम्र वो आया, मुझे बता सरदार का जकरिया का, ऐसी बात है। तो कहां पर सेमिनरी करके आया? खुदा से लीडर। ये देखिए आका सतून, ये जो 1950 के अंदर तस्वीर ली गई है, इधर ध्यान दीजिएगा। बादल के बारे में मैंने बताया, अब जरा आगे पर बात कर लें। ये देख ले, ये क्या है? पिलर ऑफ द फायर। खुदा जो उनकी रहनुमाई कर रहा था, आग के सतून के अंदर, ये 1950 के अंदर तस्वीर ली गई है। और ये विलियम ब्रैनम के सर से 1 आधा फुट ऊंची थी। और इसकी तस्वीर लेने वाला कौन था? रोमन कैथोलिक शख्स जो इसका मुखालिफ था। कौन था? ये वही पिलर ऑफ द फायर है और यही वो विलियम ब्रैनम है। ये तस्वीर इसकी पूरी दुनिया के ऊपर है। नेट पर सर्च करें, हर जगह पर आपको ये मिलेगी। ये वही आग का सतून खुदा है जिसने तस्दीक की हर तरीके से। हर बीमार को ये बंदा बता सकता था तो किस मुल्क से आया, तेरा ये नाम है, तुझे ये बीमारी है। तो दिलों के भेद कौन जान सकता है? आज तक मैंने आपको देखा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं आपको ये बीमारी है? आज से पहले आप डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने आपसे ये बात कही थी। इंडिया के अंदर जब इसे बुलाया गया तो उस दिन हम पढ़ रहे थे तो वहां पर 70 मज़ाहिब के लोग थे और एक शख्स था जो सूरज का पुजारी था, सूरज की पूजा करता था। 20 साल हो गए थे, वो अंधा हो चुका था अपनी आंखों से, उसे नजर नहीं आता था। उसने कहा जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, अगर इसकी आंखें खुल जाएं तो क्या आप उस खुदा को कबूल कर लेंगे? 70 मज़ाहिब के लोग वहां पर, मुस्लिम थे, हिंदू थे, पारसी थे, सिख थे, सारे वहां पर लोग था। पता नहीं कितने लाखों लोगों का मजमा था। तो उसने कहा वहां से कोई भी उठकर नहीं आया। तो फिर मैंने कहा खुदावंद यसू, आज ये जान जाए कि तू ही खुदा है। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, कभी मैं अंधा था, आज मैं अंधा नहीं हूं। और कहता है उसने मुझे गर्दन से पकड़ दिया और कहता है वहां पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था, स्पेशलिस्ट। उससे पहले कि मैं उस पर दुआ करता, उसने आकर उसकी आंखों को मुआयना किया। उसने कहा ये वाकई अंधा है। उसने कहा आज पता चल जाए कि यीशु मसीह ही खुदा है। तो उसने उनसे पहले ये एग्रीमेंट करवाया था, अगर जिस खुदा को मैं मानता हूं, जिसकी मैं इबादत करता हूं, अगर वो इसकी आंखें खोल दे तो आप सब उसको कबूल कर लेना। ये होती है सच्चाई, ये सच्चाई है। खुदा अपने कलाम के अंदर है, वो उसे सच साबित करता है। वो जिन्हें भेजता है उनकी तस्दीक करता है कि ये मेरे लोग हैं। उन्हें किसी मिनिस्ट्री सेमिनरी के कार्ड की जरूरत नहीं है। आज लोग कहते हैं जी भाई पता नहीं कितों आ गया, इन्हें तो कोई सेमिनरी भी नहीं की थी। साड़ी सेमिनरी इन्हें की थी। है नजर आ रहा पिलर ऑफ द फायर? वो बादल नजर आ रहे? वो लीडर है हमारा, वो लीड करता है, हम उसकी रहनुमाई में चलते हैं। जो कलाम कहता है हम वही कहते हैं, क्योंकि यही कहा गया था इसकी सुनो, हम इसकी सुनते हैं। सो खुदा आप सबको बरकत दे।